हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सृजन मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है उसका 2.2 एक्सरसाइज का बाकी जो 5 क्वेश्चन बच गया है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 16 नंबर से सॉल्व करेंगे। 1 से 15 तक का सॉल्यूशन आपको करके डाल दिया जा चुका है आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आज 16 नंबर से सॉल्यूशन करते हैं इसका, यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका हो गया 2.2, चैप्टर हो गया इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं 16 नंबर से 15 तक कर किया जा चुका है। किसी को दिक्कत होगा पीछे जाके वीडियोस में देख सकता है, पीछे वाले वीडियोस में 15 तक का सॉल्यूशन हो चुका है। 16 नंबर साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। चलिए देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा का आंसर थीटा। याद कीजिए, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने साइन इनवर्स साइन थीटा का थीटा, लेकिन एक बात याद रखिए, थीटा जो है रेंज में होना चाहिए। थीटा कहाँ होना चाहिए? रेंज में होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। लेकिन देखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 होता है। तो देखते हैं -π/2 से +π/2 के बीच है कि नहीं है, देखते हैं। यहाँ देखिए 2π/3, तो 2π/3 तो 120 डिग्री, ये तो π/2 से आगे ना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री तक ही कह रहा है, यानी कि ये इसका अंदर वाला रेंज में नहीं है, ये रेंज में नहीं है। तो अब कैसे सॉल्व करें, रेंज में नहीं है तो आपको अब फॉर्मूला शूट करना होगा कोई, ताकि ये रेंज में आ जाए, ये इसके अंदर आ जाए, -π/2 से +π/2 के बीच कहीं आ जाए, ऐसा कुछ फॉर्मूला सोचना होगा। देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, यही आपको सेट करने आ गया तो इसमें 4-5 क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज में, इसको सब सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस में भी होगा इस तरह का क्वेश्चन, बढ़िया से समझिएगा। पहले क्या चेक कर लिए कि रेंज में है कि नहीं, रेंज में नहीं था। रेंज में अगर रहता तो डायरेक्ट 2/3 आंसर हो जाता, रेंज में रहता तो क्या होता, डायरेक्ट 2π/3 आंसर था। लेकिन रेंज तो इसका -90 से +90 ही है, रेंज के बाहर हो गया। तब कैसे सेट किया जाए, देखते हैं, सेट करते हैं। तो ऐसा कुछ करो ताकि रेंज में आ जाए। तो याद रखिएगा, आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। हम सेट करते हैं पाई पर प्लस माइनस करके। अभी पाई पर प्लस माइनस करने का क्या मतलब है, अभी हम आपको समझा देंगे। पाई पर प्लस माइनस करके सेट करते हैं, पाई के मल्टीपल पे, पाई पे या 2π पे प्लस माइनस करके सेट करेंगे, 3π पे प्लस माइनस करके सेट करेंगे, यानी कि nπ पे प्लस माइनस करके, जहां n इंटीजर होता है, इस तरह सेट। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। फिलहाल याद रखिए, इसको किस पे सेट किया जाता है, तो nπ के प्लस माइनस करके सेट किया जाता है। nπ यानी पाई पे, 2π पे, 3π पर प्लस माइनस करके सेट किया जाता है, ऐसा बस आप याद रखिए। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ हम कहना क्या चाहते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मिसलेनियस का। तो पाई पे प्लस माइनस करके, या 2π पे या 3π पे, 4π पे, जितना बड़ा होते जाएगा 5π पे, 6π पे प्लस माइनस करके सेट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत छोटा है, 120 है, यानी कि पाई के नजदीक है, 180 के नजदीक है, 180 के नजदीक हुआ आपका क्या, 2π/3। तो इसी पे सेट करके देख लेते हैं, 180 के नजदीक है। कोई बहुत बड़ा होगा तो 2π पे सेट करेंगे, उससे बड़ा होगा 3π पे सेट करेंगे, इस तरह सेट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ छोटा है, पाई पे सेट आसानी से हो जाएगा। देखते हैं करके पाई पे सेट। याद रखिएगा, पाई पे सेट करने का क्या मतलब हम समझाते हैं। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन, ध्यान से समझिए, यहाँ पाई लिख लीजिए, छोटा अंक है इसलिए पाई लिखे हैं, पाई के नजदीक वाला इसलिए पाई लिखे हैं। अब यहाँ पे आप सोचिए समझिए
कि पाई में ऐसा क्या जोड़ दें या ऐसा क्या घटा दें कि इतना आ जाएगा, या जोड़ दें या क्या घटा दें कि इतना आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए, ध्यान समझिएगा। पाई में ऐसा क्या जोड़ दें या ऐसा क्या घटा दें कि इतना आ जाएगा। अब ये ध्यान से रखिए, समझ लीजिए क्या करना है। अब बड़ा रहता है, इससे बड़ा अंक रहता तो 2 पाई लेते हैं, इससे बड़ा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट वाला रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है 2 पाई पे, उससे बड़ा होगा तो उससे बड़ा सेट करें, ये छोटा था तो पाई पे सेट करें। तो ऐसा क्या इस पाई में जोड़ दे या ऐसा क्या घटा दे कि इतना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो देखते हैं हम पाई में अगर पाई बाई 3 घटा दिया जाए तो देखिए तो कितना आ रहा है, इसको हटाइए, ये सब समझने के लिए था, फॉर्मूला था, इसे समझ के सॉल्यूशन है। देखिए पाई में 2 पाई बाई 3 में पाई में ये जोड़िए तो कितना हो जाता है 3 पाई माइनस, तो ये आपका ये समझ सकते हैं पाई में इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पाई में इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये क्लियर है, ठीक है, इतना समझ गए। तो आपको हम सीधे पाई पर सेट कर दिए, माइनस किए हैं तो इतना आया, हो सकता है किसी में जोड़ना पड़ता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो जोड़ना पड़ता। अब देखिए, अब बताइए साइन पाई माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, तो सेट करते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा तो साइन पाई, ठीक है, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या रेंज में आ गया, अब रेंज क्या था माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, उसके पीछे ना पाई बाई 3 होगा कहीं, तो रेंज में जब आ गया तो डायरेक्ट है फॉर्मूला शूट कर दीजिए, रेंज में आ गया तो लिख लीजिए पाई बाई 3 आंसर। समझ में आया? ध्यान से एक बार और, सबसे पहले क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में देखे तो पता चला कि ये जो था फार्मूला के हिसाब से तो 2 पाई बाई 3 आंसर होना चाहिए, लेकिन फार्मूला में एक और बात है, फार्मूला कहता है कि ये रेंज में होना चाहिए, तो आखिर साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, तो ये रेंज में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ये आंसर नहीं लिख पाएंगे, रेंज में नहीं आ रहा है, तो रेंज में आता तो लिख देते, तब क्या करें रेंज में नहीं आ रहा है तो एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे प्लस माइनस किया जाता है। अभी प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ, तो देखें ये 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री पाई के नजदीक वाला ही है, पाई के नजदीक वाला है, इसलिए पाई पे सेट कर लिए। अगर बहुत बड़ा होता 540 डिग्री होता तो कितना 2 पाई पे सेट करने का कोशिश करते हैं, मतलब आगे वाला पर सेट करने का, उसके नजदीक वाला पर सेट करने का कोशिश करते, पाई के मल्टीपल के नजदीक वाला पर सेट करने का कोशिश करते, लेकिन यहाँ तो क्या है पाई पर हो गया क्योंकि पाई के नजदीक था। अब क्या करना था, पाई लिख दिए क्योंकि पाई 180 के नजदीक वाला है ये, या थर्ड में भी होता था 180 के नजदीक है, सेकेंड में भी है तो 180 के नजदीक है। अब देखिए कि ऐसा पाई में क्या जोड़ दे कि इतना आ जाए, या ऐसा पाई में क्या घटा दे कि इतना आ जाए, तो देखें कि इसको पाई बाई 3 अगर घटा देते हैं तो इतना आ जाता है, तो घटा दीजिए, तो जोड़ घटाव वाला बात हो गया यहाँ, अपना समझ लीजिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कैसे क्या करेंगे कि इतना आएगा, तो ताकि इस पे असर नहीं करे, तो यहाँ आ गया इतना। अब आते हैं फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ साइन पाई माइनस थीटा लिख दिए साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो यहाँ साइन पाई बाई 3 हो गया, थीटा की जगह पे ये है साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा पाई बाई 3। अब जो आया है मेरा आंसर ये रेंज में है, रेंज में होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पे, तो हमारा रेंज में है, आगे पाई बाई 3 आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? एक और क्वेश्चन रहते हैं, 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। एक काम कीजिए, पहले 17 नंबर से पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब बनाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, चलिए ठीक है।
चलिए 17 नंबर है आपका, 17 नंबर है tan इनवर्स tan 3π/4। ये भी तो ऐसा ही हो गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, लेकिन ये थीटा कहाँ का होना चाहिए, रेंज का होना चाहिए। तो देखते हैं इसका रेंज क्या होता है। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज चाहिए उसको। तो रेंज क्या होता है, तो -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल, ये इसका रेंज होता है। क्या होता है रेंज, -π/2 से +π/2, यानी ओपन इंटरवल का मतलब होता है कॉर्नर वाला नहीं लेना है, ना इसमें 90 है ना -90 है, लेकिन इसके बीच वाला रेंज है। अब देखते हैं यहाँ कैसा एंगल है, 3π/4 135 डिग्री, 3π/4 135 डिग्री, तो 135 डिग्री तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, यानी ये रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है। तो 135 डिग्री को रेंज में नहीं है तो रेंज में लाइए, यानी कि इसके अंदर लाइए, कुछ कीजिए ऐसा। तो इसके लिए आपको क्या पता है, कैसे सोचिए, तो पाई पर सोचिए, 2π, यानी कि सबसे पहले चेक कीजिए कि ये 3π/4 किसके नजदीक है, यानी 135 डिग्री किसके नजदीक है, पाई के नजदीक है कि 2π के नजदीक है, 3π के नजदीक है कि 4π के नजदीक है कि 5π के सबसे नजदीक है। तो किसके नजदीक, हमको लगता है पाई के नजदीक है, पाई के नजदीक है 135 डिग्री, माने 180 डिग्री के नजदीक है, 180 डिग्री के नजदीक है पाई, ये तो 3π/4 माने 135 डिग्री, तो इसके नजदीक है, तो पाई पे ही सेट हो जाएगा। बड़ा होता तो दूसरे और पर सेट करते, तो tan इनवर्स tan पाई, अब सोचिए ना, इसमें पाई में ऐसा क्या जोड़ दी कितना आ जाएगा, या घटा दे तो आ जाएगा 3π/4। तो 180 में सोचिए ना, 45 घटा देंगे तो 135 आ जाएगा। तो 45 यानी कि 100π/4 घटा दीजिए, हो जाएगा, π/4 घटा दीजिए, आ जाएगा। π/4 घटा देते हैं, आ जाएगा, तो π/4 घटा दिए। तो देखिए ना, फिर घटाइएगा तो 4 - π, 3π/4 आ गया सेम। जब ये और ये आपस में बराबर है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन चेंजिंग नहीं ना किए हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई पे सेट किए, सेट हो गया पाई पे। कुछ बड़ा होता 2π पे सोचते, कुछ उससे बड़ा होता 3π पे सोचते, लेकिन ये छोटा था पाई पे सेट कर गए। अब देखते हैं, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है tan पाई माइनस थीटा, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो आइए tan इनवर्स, ये tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, तो माइनस tan, और थीटा कितना है, π/4, माइनस tan π/4, माइनस tan π/4। अब एक और फॉर्मूला यहां से लगा दीजिए, tan इनवर्स माइनस x कितना होता है, tan इनवर्स माइनस x, तो माइनस tan इनवर्स x होता है, पहला क्लास में समझा था, माइनस tan इनवर्स x होता है। अब उस हिसाब से देखिए, tan इनवर्स माइनस, पूरा कंसीडर एज x, यहाँ एक बार और लिख देते हैं, tan इनवर्स, अब बीच में है माइनस, अब भाई जितना ये लिखा हुआ है इट इज कंसीडर एज x, इट इज कंसीडर एज x, तो कंसीडर एज x, तो x को देखिए ना, tan इनवर्स माइनस x, तो माइनस tan इनवर्स, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स x, यही ना हो गया, माइनस tan इनवर्स x, यानी कि माइनस tan इनवर्स x किसको माने थे, ये ना x है, tan π/4 को किए थे, माइनस tan इनवर्स x, x कौन हो गया, tan π/4 हो गया। तो बताइए, है माइनस बाहर है तो माइनस ही रहने दीजिए, माइनस बाहर है तो माइनस ही रहने दीजिए, माइनस बाहर है तो माइनस ही रहने दीजिए। अब tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कब, जब ये रेंज में होता हो, तो π/4 जो है ये भी तो रेंज में हो गया, -π/2 से +π/2 के बीच आता है π/4, तो -π/4, आंसर कंप्लीट। स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी इसका। 18 नंबर पे इसमें वैल्यू निकालना है, tan
साइन इनवर्स 3/5 जोड़ कॉट इनवर्स 3/2, इसका वैल्यू निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा इसका वैल्यू। देखिए बाहर tan है, ध्यान से सुनिए, बाहर tan है तो हम अंदर भी tan ही चाहते हैं, सीधा बात है। बाहर tan है तो अंदर पूरा हम tan में चाहते हैं आंसर, लेकिन कोई साइन में है कोई कॉट में। हम बाहर tan है तो अंदर tan चाहते हैं। अब बाहर tan ट्रिगो में है तो अंदर tan इनवर्स में चाहेंगे, ताकि मेरा हाई फॉर्मूला काम कर जाए। tan बाहर ट्रिगो में तो tan इनवर्स अंदर, तो डायरेक्ट आंसर x बस किस में होना चाहिए, तो ये रेंज में होना चाहिए। ऐसा कुछ हो जाए तो सेट करते हैं। अब देखते हैं, तो इस साइन को tan में बदल देते हैं, कॉट को tan में बदल देते हैं, ताकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा और दोनों का आंसर tan में आ जाएगा। तो tan आ जाएगा तो हमको tan चाहिए ही, तो दोनों tan में बदल दिया जाए। देखते हैं, लेट साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर अल्फा। तो यहां पे मान साइन इनवर्स x नहीं, सॉरी, साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा मान लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ इनवर्स जब इधर जाएगा तो ट्रिगो में बदल जाएगा। तो ट्रिगो में साइन अल्फा बराबर 3/5, तो साइन अल्फा बराबर 3/5, तो साइन अल्फा p/h होता है। तो p हो गया 3, h हो गया 5, तो हमको निकालना है b। तो b कितना हो जाएगा, रूट अंडर h² माइनस p²। तो रूट अंडर h², 5² 25 माइनस p², 9 25 में से 9 गया 16, 16 का 4 हो जाएगा। तो हमारा ये जो b हो गया 4 निकल गया। इसे प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ लिख रहे हैं तो +4 ही लिखेंगे। तो 4 हो गया। अब हमारे p p h तीनों निकल गया, तो हमको साइन cos tan cos से किसमें चाहिएगा हम बदल लेंगे इसको। तो tan की जरूरत होती है, tan में बदल देते हैं। तो यहां से tan अल्फा बराबर, यहाँ साइन अल्फा निकाल लेते हैं, तो निकाल लेते हैं tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर आपका हो जाएगा p/b। तो p कितना निकला है, 3 है p पहले से, अब b कितना निकल गया 4। तो tan अल्फा बराबर 3/4, तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। अल्फा बराबर tan, अभी इधर ट्रिगो से इधर गया तो इनवर्स में बदल जाएगा। यही अल्फा जो है, यही अल्फा आपके बराबर है साइन इनवर्स 3/4 के, 3/5 के। तो आराम से देखिए, तो अब साइन इनवर्स 3/5 के बदले लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो ये तो बदल गया tan में बदल गया। अब आते हैं, तो इसका काम हो गया। अब दूसरे पार्ट को आते हैं। दूसरा में है कॉट इनवर्स 3/2। तो अब इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके बना देते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। हमारे पास ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1/x। तो इस हिसाब से तो इसको डायरेक्ट बदल देते हैं tan में। तो tan इनवर्स 1/3/2, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 पलट गया, tan इनवर्स 2/3। तो देखिए, तो दोनों tan में बदल गया, हो जाएगा काम। यहां लिखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो देखिए इसके बदले यहाँ पे लिख देते हैं tan। थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, तो इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं। tan लिख दिए, tan इनवर्स 3/5 के बदले क्या लिख, सॉरी, साइन इनवर्स 3/5 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 3/4, बीच में प्लस है। कॉट इनवर्स 3/2 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। अब सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। tan अंदर कीजिए, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है ये। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। देखिए ठीक है, सेट किए। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y।
तो tan और यहाँ पे tan इनवर्स सेट करते हैं। लेकिन सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली। 3 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, 9 8 17/12 हो जा रहा है। 9 8 17/12 और नीचे फिर ये है 17/12, फिर इसमें 4 तिहाई 12, 12 में से 6 हो गया 6/12। ये जोड़ घटाव है यार, अपने से कर लेना, इतना सीधे कर काट दिए। ठीक है, तो अब बन गए यहाँ tan इनवर्स 17/6, 17/6। अब देखिए आ गया tan इनवर्स x, तो कितना हो गया x आंसर हो जाएगा इसके। तो इस हिसाब से 17/6 स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स cos 7/6। चलिए यही फिर क्वेश्चन आ गया जो शुरू में सीखे थे। देखिए इसका क्या फॉर्मेट हुआ, cos इनवर्स cos थीटा। तो इसका आंसर थीटा होता है। कौन थीटा? रेंज वाला, रेंज। तो cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो अगर 0 से पाई के बीच ये है तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, नहीं है तो सेट कीजिए। तो 7π/6 कितना हो गया? 7π/6 हो गया 210 डिग्री हो गया। 210 डिग्री हुआ, तो 210 डिग्री तो इससे बाहर का हो गया। 210 डिग्री क्या हो गया? पाई से बाहर का हो गया। तो पाई से बाहर का हो गया तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखाएगा। अब सेट कीजिए, आपको बताया है cos इनवर्स और देखिए cos 7π/6। अब कैसे सेट किया? तो पाई पे प्लस माइनस करके सेट कर दीजिए। पाई पे प्लस माइनस करके सेट, क्योंकि 210 डिग्री पाई के नजदीक है ना हुआ, 180 के नजदीक ही ना है, तो एक पाई पर ही सेट हो जाएगा। अब बड़ा रहता तो आगे चलते, बड़ा रहता तो और आगे सेट कर। तो पाई और 210 है तो पाई प्लस π/6 अगर कर दे तो देखिए, तो पाई में मैंने 180 में 30 जोड़ दे तो 210 आ नहीं जाएगा। 180 में 30 जोड़ दिए 210 आ। तो देखिए तो इसके नजदीक है, ये भी पाई पे सेट कर गया है क्योंकि पाई के नजदीक वाला ही था। बड़ा होता तो आगे जाते। तो सेट कर दिए इस पे। फिर cos इनवर्स, अब एक फॉर्मूला फिर देखिए, cos π-θ माइनस cos थीटा। cos π-θ माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए cos पाई माइनस थीटा की जरूरत है, पाई प्लस थीटा, तभी माइनस थीटा ही होता है। पाई प्लस थीटा है यहाँ पे। तो cos पाई प्लस थीटा तो माइनस cos थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा तो माइनस cos π/6 माइनस cos π/6। अब फिर फॉर्मेट देखिए, तो हो गया, इतना निकाल दिए इसका। अब फॉर्मेट देखिए, cos इनवर्स माइनस x कितना होगा? cos इनवर्स माइनस x, ये सब फॉर्मूला पहले ही चैप्टर का है। cos इनवर्स माइनस x तो पाई माइनस cos इनवर्स x, यही फॉर्मेट था। पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इस हिसाब से सेट करते हैं। पाई माइनस cos इनवर्स x, x कौन है? इसी को ना x माने हैं, cos π/6। ठीक है,
cos इनवर्स माइनस है पूरा x, cos इनवर्स माइनस ये पूरा हो गया x की तरह, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह पे पूरा। अब देखिए तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका तो cos इनवर्स cos थीटा हो गया, cos इनवर्स cos थीटा, तो उसका थीटा आंसर होता है, थीटा रेंज का होना चाहिए, तो इसका रेंज देखिए ना π/6, तो इसके अंदर ना आएगा π/6, पाई 0 से पाई के पीछे ना होगा π/6, यानी कि ये रेंज में आ गया, इसका आंसर हम π/6 लिख सकते हैं। तो पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, तो पाई यहाँ गुना हो गया 6 पाई माइनस पाई, तो कितना हो गया 5π/6, तो इसका हो गया 5π/6। ठीक है, तो समझ गए, इस तरह का बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप लोग को हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या प्रॉब्लम है, तो हम भी इंप्रूव करेंगे उसका। 20 नंबर क्वेश्चन, साइन है π/3 है माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। देखते हैं कैसे बने। देखिए ये तो आसान है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन समझिए ना, 2.1 का ही है। साइन π/3 माइनस रहने दो। अब आप पढ़े थे साइन इनवर्स माइनस x, तो माइनस साइन इनवर्स x, तो इस हिसाब से इसका देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। जल्दी इसलिए खींच रहे हैं इसमें क्योंकि ये सब पढ़ाए हुए हैं 2.1 में ही सब चीज है। तो माइनस साइन इनवर्स, माइनस बाहर साइन इनवर्स x 1/2, तो यानी कि 1/2 साइन है बाहर, π/3 माइनस 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 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन π/3 प्लस साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 कब आता है 30 पर, ऐसे कि नहीं सीधा 60 है 30 है, तो साइन π/2 डायरेक्ट लिख दे रेडियन, साइन 90, तो साइन 90 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। tan में √3 कब आता है 60 डिग्री पे, tan में √3 कब आता है 60 π/3 रेडियन पे, माइनस कॉट माइनस है, तो कॉट में माइनस क्या था पाई माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ये क्यों लिख दिए हैं, तो एक फॉर्मूला है कॉट इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x के फॉर्मेट पे है इसलिए लिख दिए हैं। उसके बाद π/3 रेडियन माइनस है, माइनस में पाई प्लस है, प्लस कॉट √3, तो कॉट में √3 कब आता है 30 रेडियन पे, 30 डिग्री पे π/6 90 30, ये हो गया π/2 माइनस पाई, तो π/2 रेडियन आंसर, माइनस π/2 रेडियन आंसर हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा 2.2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग आगे मिसलेनियस करेंगे, रिवर्स ज्योमेट्री का मिसलेनियस शुरू करेंगे। और हाँ, आपको बोले थे जिसको भी अगर कैलकुलस पढ़ना हो तो हमको कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे 8271136315 पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम कैलकुलस पढ़ा देंगे। ठीक है, कैलकुलस का बैच चल रहा है, उसमें आपको ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें ज्वाइन करा देंगे, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। चलिए हो गया, थैंक यू, ये कंप्लीट हो गया।